आज हम लोग नाइन्थ क्लास में एनिमल जो टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू का एक अपना लास्ट टॉपिक जो नर्व टिश्यू है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो नर्व टिश्यू जो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स से मिलके बना होता है। न्यूरॉन्स हम एक प्रकार से नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो ये बच्चों स्क्रीन पर एक टिपिकल वेल डेवलप्ड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। और न्यूरॉन इज़ सपोज टू बी ए लॉन्गेस्ट सेल फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी सेल मान सकते हैं हम न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स की आप स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, these are called dendrites. These structures are called dendrites. Dendrites के बाद हम देखेंगे nisal granules. These are the structure nisal granules. सेंट्रल पार्ट में इसके हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बच्चों न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम साइटन, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके साथ न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। ये जो पोर्शन होता है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन। These cells are called as Schwann cells. स्ट्रक्चर को एक एक ध्यान से देखते चले बच्चों। These are called Schwann cells and also known as neurulema. ये आपका एक प्रकार की कवरिंग शीथ होती है जिसको हम मेड्यूलरी शीथ कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्नैप्स कहलाता है, और ये आपका टर्मिनल लोब्स है, मोटर एंड प्लेट। तो इस प्रकार से ये आपकी वेल डेवलप्ड एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और यहाँ जो नर्वस टिश्यू होते हैं जिस सेल से मिलके बने होते हैं उसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। These cells are specialized in transformation and to stimuli received from the external or internal agent by the different body parts and brain. ये जो कह सकते हैं कि जो और ये सेल्स होते हैं एक प्रकार से किसी भी प्रकार की स्टिमुलस को रिसीव करके कहीं से भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिसीव करते हैं और वो ब्रेन तक भेजने का काम करते हैं। द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट अकर इन ब्रेन। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, एंड द टिश्यू इज़ लैकिंग इन मैट्रिक्स। ऐसे जो टिश्यू होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है, एंड इज़ सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सराउंडेड होते हैं या घिरे होते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल नोन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट। जैसा कि मैंने बच्चों को बताया था अभी पूर्व में ही कि जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन इज सपोज टू बी लॉन्गेस्ट सेल ever known. So it consists of 3 parts. Number 1, cytosol.
तो जो पहला पार्ट होता है इसको कहते हैं साइटन। ये होता है आपका सेल बॉडी। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है नर्व सेल का। ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर कॉल्ड नेसल ग्रेनुअल्स। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का ग्रुप्स पाया जाता है, जहाँ राइबोसोम्स के इस ग्रुप्स को हम लोग नेसल ग्रेनुअल्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स फाइंड इनसाइड द साइटन इज कॉल्ड नेसल ग्रेनुअल्स आर ऑल्सो सीन इन द साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म or neurofibrils, which are responsible for transmission of impulse from one neuron to another। और ये न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूरोप्लाज्म जो होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी सूचना, जानकारी या कोई मैसेज पहुंचाने के लिए। दूसरा, डेंड्राइट्स। दीज आर द स्मॉल ब्रांच प्रोजेक्शन ग्रोइंग आउट ऑफ द साइटन। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये एक प्रकार की शाखा नुमा रचना होती है जो कि साइटन से निकली होती है। द एंड्स ऑफ द टेपरेटेड एंड दीज कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नेसल ग्रेनुअल्स। इनके अंत सिरों पर जो टेम्पर्ड होते हैं वहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स और नेसल ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट इम्पल्स टू द सेल बॉडी। और यहाँ का जो मुख्य कार्य होता है वो सेल बॉडी तक इम्पल्स को पहुँचाना है। लार्ज डेंड्राइट्स आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स। और जो बड़े बड़े डेंड्राइट्स होते हैं उनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बच्चों एक्सॉन का। एक्सॉन इज़ एक्सॉन यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो एक लंबा एक रेखित स्ट्रक्चर होता है। तो axon is a long and uniformly thick cylindrical process growing out of the cell body. Its main function is to transmit a nerve impulse away from the cell body। और axon का जो मुख्य कार्य होता है वो नर्व की जो इम्पल्स होती है, कोई भी उद्दीपन होता है उसको सेल बॉडी से लेकर जाना होता है। फाइन ब्रांचेज आर सीन इन द टर्मिनल ऑफ द एंड। और इसके सिरों पर बहुत स्पष्ट शाखाएं दिखाई देती हैं। ईच ब्रांच इज टर्मिनेट एज सिनेप्टिक नोब। और जो प्रत्येक जो ब्रांच होती है वो एक प्रकार से सिनेप्टिक नोब, गांठ नुमा रचना से बनी हुई होती है। द सिनेप्टिक नोब connect dendrites of the subsequent neurons by forming junction gap is called synapse। जो स्नैप्टिक नोब होती है वो डेंड्राइट्स को न्यूरॉन से जोड़ती है और इस जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। और जो सिनेप्स होता है वहाँ से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। द एक्सॉन इज़ कवर्ड बाय द शीथ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव सेल कॉल्ड स्वान सेल। जो एक्सॉन होता है, जो मिडिल पार्ट में होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्रकार की एक स्पेशल शीथ सेल से कवर्ड होता है जिसको हम स्वान सेल कहते हैं। दिस फॉर्म लेयर ऑफ कॉल्ड न्यूरोलेमा अराउंड द एक्सॉन। और ये एक एक्सॉन के चारों तरफ एक लेयर, एक परतनुमा रचना जो है वो बनाता है जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। द पॉइंट एट विच न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यूड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड नोड ऑफ द रेनवियर। और जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर न्यूरोलेमा खत्म होता है एक्सॉन की लंबाई के साथ विस्तारित होते हुए,
उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो नर्व सेल है, न्यूरॉन से बने हुए जो नर्व टिश्यू होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये हमारा एनिमल टिश्यू का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग जो डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, एनिमल डाइवर्सिटी, तो उसकी स्टडी करेंगे, तो उसके साथ प्रस्तुत होंगे। उम्मीद है बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।